हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी बच्चों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर आज हम 6 पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि आपको फाइंड करना है रोम्बस का एरिया और आपको साइड दिया 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। उसका एल्टीट्यूड आपको 4.8 सेंटीमीटर दिया है। चलो पहले इतना करेंगे बच्चों, ठीक है, पहले इतना करेंगे, बाद में आगे का हम क्वेश्चन समझेंगे। या रीड कर देता हूँ। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, जो रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल बच्चा आपको दिया 8 सेंटीमीटर और कह रहा है कि आपको अदर डायगोनल बताना है। तो ये क्वेश्चन ना दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। यहाँ तक 4.8 सेंटीमीटर तक एक पार्ट है, बाकी अदर पार्ट है। दोनों ही पार्ट कराऊंगा, ध्यान से देखना। अब पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। कह रहा है कि साइड दिया रोम्बस की 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, साइड ऑफ रोम्बस, जिसको बेस ही बोलेंगे बच्चों, यहाँ बेस बोलेंगे, क्या है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस, एल्टीट्यूड बच्चों हमें क्या दिया है 4.8 सेंटीमीटर। मैं पहले से इसे लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन मतलब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बने, छोटे से में फटाफट काम हो जाए। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों, जब आपको बेस और एल्टीट्यूड दिया हो तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, बेस कितना है हमारे पास बच्चों 5 और एल्टीट्यूड है 4.8। मल्टीप्लाई करो, 5 8 या 40 की 0 कैरी गया 4, 5 4 या 20, 20 में 4 ऐड करो 24.0। फाइनली हम यहाँ कह सकते हैं 0.0 हट जाए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर अब इधर आ जाओ। अब कह रहा है लेंथ ऑफ वन डायगोनल। बच्चों वन डायगोनल की हमको लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने लिखा 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, अब हमें अदर डायगोनल की लेंथ बतानी है, तो अदर का मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। पहले वाले डायगोनल को बच्चों नाम देंगे D1, दूसरे वाले को नाम देंगे D2, यानी मुझे D2 फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों यहाँ पे होगा 1/2 मल्टीप्लाई पहला वाला डायगोनल मल्टीप्लाई दूसरा वाला डायगोनल। और इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करूँ, एरिया ऑफ रोम्बस हमें अभी हमने फाइंड किया 24 सेंटीमीटर, फाइंड कर लिया। D1 डायगोनल ये रहा 8, D2 आपको फाइंड करना हो जाएगा। वैल्यू पुट करो जो जहाँ पर है उसकी वैल्यू। एरिया ऑफ रोम्बस अभी निकाला हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 मल्टीप्लाई, D1 मुझे पता है 8 है बच्चों, D2 मुझे फाइंड करना है। आपको पता होगा जो चीज़ डिवाइड में होती है वो किस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में। ये लो भाई मल्टीप्लाई में आ गई, और 8 मल्टीप्लाई D2। अब देखो 8 मल्टीप्लाई में है ना, तो मैं इसको यहाँ पे लेकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये ध्यान से ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। यानी बच्चों D2 जो है मेरा अदर जो मेरा डायगोनल है वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन में ध्यान देना 6 सेंटीमीटर। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर हम प्रूफ करें कि भाई क्या हमारे जो अभी ये D2 निकाला है क्या ये सही है, तो एक चीज़ बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या था मेरा 24, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 अगर ये वाला फॉर्मूला 24 बना देगा तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से देखना, प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। ध्यान से देखना 1/2, D1 कितना है बच्चों 8 है, डायगोनल 1, डायगोनल 2 अभी आपने निकाला कितना 6। तो ध्यान से देखो 2 3 या 6 कर दो, या 2 4 या 8 कर दो, कुछ भी कर दो, एक किसी एक को कैंसिल कर दो। तो देखो अब 8 3 या 24, यानी हम कह सकते हैं LHS इक्वल RHS। ये मैंने आपको वैसे ही दिखाया करके, जिससे कि आपको कभी आंसर में कन्फ्यूजन तो आप ऐसा करके देख सको। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। जर्नी ऑफ स्टडी चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना शेयर कीजिए, नोट कीजिए।